नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इस फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और इस फार्म के वही पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने आपको 3 बेहतरीन घोड़े, एक भाई काला घोड़ा, एक नुकरा घोड़ा और एक ग्रे घोड़ा हमने आपको दिखाया था। तीनों घोड़ों की कवरिंग चालू है। किसी भी भाई को अगर कांटेक्ट करना हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी एक बार वही वो आप वीडियो जाके देखें, आपको मज़ा भी आएगा और आपको एक ऐसी लोकेशन देखने के लिए मिलेगी। मेरे को लगता है कि हर घोड़े वाले की चाहत रहती है कि भाई ऐसी लोकेशन पे काश हमारा भी फार्म होता। तो बाकी आप जब महाराष्ट्र आते हैं तो आप इस फार्म पर विजिट भी कर सकते हैं। इस फार्म के जो ऑनर हैं हमारे साथ में मौजूद हैं और मैं आज आपको खुद चलकर ये फार्म विजिट कराने वाला हूँ। मेरे को लगता है कि अगर ये फार्म नहीं दिखाया तो फिर तो क्या है, क्योंकि हम बहुत कम फार्म होते हैं जो लोगों को दिखाते हैं, पर फार्म आपने इतना बेहतरीन बनाया है सर ने, तो जानेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे बनाई, क्या करा है। तो सर लोगों को फार्म विजिट कराएं, आपकी परमिशन हो तो। सर आ जाइए। बिल्कुल। बाकी गेट पे ही सर ने लिख दिया है कि भाई, सर ने पिछले वीडियो में भी बताया था भाई कि मेरे पास में डॉग बहुत हैं, तो भाई कुत्तों से आप सावधान रहना जब भी आओ भाई। बाकी सर ने गेट के अंदर घंटी भी लगा दी है, घुसेंगे तो इस तरीके का नज़ारा दिखाई देता है। एब्सोल्युटली। ये तो कोई बिना जान कोई घुस गया तो आप तो देख ही रहे हो इनको। वाह भाई वाह। रॉकी रॉकी। सबसे खतरनाक मेरा सवाल है, सबसे पहले फार्म तो हम लोगों को चलो विजिट कराएंगे ही और करा भी रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति फार्म के अंदर क्यों रखवाई? सर हम बहुत मानते हैं गणेश जी में, और कुछ भी अच्छा काम शुरू करने के पहले इनका नाम लेते हैं। और हमारे पास जितने बने भी आते हैं राजस्थान से, उनके लिए भी हमने रखा है। साइड पे शिव जी भी है, पंचमुखी हनुमान है, और रावत जी की भी मूर्ति है जो घोड़े के भगवान है, जो इसको मानते हैं इन लोग राजस्थान में। एक अच्छा ऑरा बना रहा है बस फार्म में, जब भी जो भी एंटर हो एक अच्छा ऑरा बना रहा है, इसलिए हमने रखा अच्छी है। एक वाइब भी आती होगी, है ना? एकदम पॉजिटिव वाइब आती है। अगर आप मूर्ति देखोगे तो एकदम सुकून मिलता है देख के। और मुझे लगता है सुबह आपके जो बना लोग हैं वो बराबर पूजा करते हैं, रोज इसकी पूजा करते हैं सुबह, और दिया लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, तभी दिन शुरू करते हैं वो। क्योंकि मैंने इसलिए ये सवाल पूछा ना कि जैसे भाई चलो अब है तो सारे लोग इंसान ही, पर अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए तो आपके फार्म पे और किसी की मूर्ति होनी चाहिए। तो मैंने सोचा गणेश जी की मूर्ति क्या कर रही है? सर हमारे दिल में सबकी मूर्ति है, सबके हमारे दिल में, हमारे लिए, हमारे दिल के अंदर सबके लिए प्यार है, और सबको हम मानते हैं। बिल्कुल, सब धर्म एक होता है हमारे लिए। बाकी सर ये मायसा हमारी 2 तीथ फिली है। राजन इसका पिताजी है, गजराज इसका दादा है, बिल्कुल, गजनी इसकी माँ है, और गजनी की माँ गणेश है। इसको हमने लिया था एसपी बना से, जीवना स्टड फार्म से है ये, राजस्थान से। और उम्र में कितनी होगी सर ये? अभी ये होगी तो इससे तो अभी 2 दांत पूरे किए हैं, तो 2.5-3 साल के, 2 साल के आसपास है सर। 2 साल के आसपास? 2 दांत अभी इसने निकाले हैं, तो 2 साल के आसपास है सर। तो आप कहाँ से लेके आए हैं सर इसको? सर इसको मैंने ली थी आनंद से, सोलंकी जी है आनंद से, उनके थ्रू से ली थी। बिल्कुल। बाकी स्वभाव में अच्छी है ना? बहुत ही अच्छी है सर। और इसमें भी तेवर जो है, अकड़ जो है वो स्टैलियन जैसे हैं। और पूना रेस हॉर्स में भी ये 5th आई है। अच्छा। रेस कोर्स के जो कंपटीशन होता है मारवाड़ी हॉर्सेस का, वो ईओसी जो हुआ था, ईओसी हुआ था, उसमें 5th आई थी। अभी इसी सीजन में नहीं, वो लास्ट ईयर में, ये ईयर में जनवरी में हुआ था सर। अच्छा, जनवरी में हुआ था? जनवरी में हुआ था ये साल में, तभी। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है कि घोड़ा घोड़ियों के ऊपर मालिक हाथ फिरा दे तो घोड़ा घोड़ी समझ जाते हैं कि भाई साहब आज मालिक ने हाथ फिरा दिया हमारे ऊपर है। बाकी सर इसमें आपने ये ऊपर सीलिंग करवा रखी है? सर ये हमने वुडन सीलिंग किया है, और वुडन सीलिंग के नीचे हमने इंसुलेटर डाला है, तो गर्मी में वो जो धूप आती है, अंदर हीट आता है ना, वो नहीं आता। घोड़ों को कम से कम 3-4 डिग्री का बाहर और अंदर फर्क पड़ जाता है। अच्छा, बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है कि घोड़ियों का भी कलेक्शन है आपके पास में। 2 हैं बच्ची अभी, है ना? 2 बच्चियाँ, बढ़िया बच्ची हैं सर, दोनों बढ़िया। बाकी 3 स्टैलियन हो गए, है ना? 3 स्टालियन हो गए सर। बिल्कुल। बाकी आपके यहाँ से सर आसपास में घोड़े वाले हैं? कभी जैसे आप किसी के फार्म पे या जाते हो, या कभी जैसे माने चलो कोई इमरजेंसी घोड़े की जैसे बीमारी वगैरह, डॉक्टर वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे बना जो है वो आधे से ज़्यादा तो डॉक्टर वही है, और जिस तरह से हम रखते हैं ऊपर वाले की मेहरबानी से अब तक तो इतना कुछ उनको दिक्कत नहीं होती। और हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, नासिक में है, इधर यहाँ खरड़ी में है। यानी तो कोई अभी तक दिक्कत आई नहीं? दिक्कत आई नहीं है ऊपर वाले की मेहरबानी से, और आएगी भी नहीं इंशाल्लाह। और
इनका जो है डॉक्टर है, दो डॉक्टर है नासिक में, वो दोनों में से कोई भी आ जाता है, और पूना में भी हमारे 2-3 मित्र है, कभी भी फोन करो तो हेल्प के लिए रेडी आ जाता भाई कितने रूम बना दिए सर अभी इस है। टेबल में? हमारे पास 8 स्टेबल्स है सर, लाइन में 8 स्टेबल्स हैं। तो कोई खाली है कि सब भरे हुए हैं? एक खाली है अभी। अच्छा, एक खाली है। हाँ। तो क्या साइज रखा है सर रूम का? ये सर सब 15 बाई 15 है, कि जब आप देखेंगे तो उनको इनाफ स्पेस मिलता है अंदर घूमने के लिए, लेटने के लिए, और हर एक में पंखा है, क्रॉस वेंटिलेशन है, तो ठंडा रहता है अंदर। तो सर आपने जब फार्म बनाने की शुरुआत करी होगी तो कैसे ये इतना खूबसूरत फार्म डिजाइन करा, या पहले किसी का फार्म देखा या वीडियो में देखा, यानी कैसे आइडिया आया कि इस तरीके का हमारे को खूबसूरत फार्म बनाना है? सर मैंने स्टेबल बहुत बनाने कम से कम 2-3 महीना मैंने वीडियोस देखे थे फार्म के, यूरोप में, अमेरिका में कैसे रहते हैं, कितना वेंटिलेशन होता है, क्या हमारे यहाँ का टेम्परेचर है, कितना उनको ये चाहिए, एरिया चाहिए, वो सब देख के फिर हमने बनाया है। और यहाँ की मिट्टी भी हमारी, जैसे आप गुजरात देखो, राजस्थान देखो, वहाँ रेत होती है जो घोड़ों के लिए अच्छी होती है, यहाँ बहुत पथरीली मिट्टी होती है। तो बिल्कुल। ये घोड़ों के लिए हम रेती भी मंगाए गोधरा से, वो जो नदी की रेती आती है ना, अच्छा, वो हमने मंगाई है। हर एक स्टेबल के अंदर वो है, और पैडॉक में हमने वो डाली है। यानी घोड़े का, यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी कोई चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनको। अगर आप देखोगे स्टेबल के अंदर भी तो वो रेती है, गोधरा की रेती है, जो गुजरात में स्टेबल्स में बाकी होती है। सर मेरे को लगता है कि गमलों ने आपके फार्म में 4 चांद लगा दिए। तो गमलों के पीछे का क्या राज है? सर यहाँ सुंदरता के लिए हमको गुलाब हमेशा पसंद है, और मैंने एक चीज नोटिस किया है कि यहाँ का जो ठंडा वातावरण है गुलाब के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। तो हर किस्म के अलग अलग गुलाब भर भर के उगते हैं इसके अंदर। हर हफ्ते काटो, हर हफ्ते नए आ जाते हैं। अच्छा। तो उनको ये क्लाइमेट सूट होती है। और मेरे को लगता है कि इन्होंने इस टेबल के बाहर की सुंदरता भी बढ़ा दी है। सुंदरता तो कोई भी झाड़ बनाता है, जहां भी आप झाड़ देखोगे, मैंने कम से कम 100 पेड़ लगाए, नेचुरल पेड़ लगाए। अभी अगर आप हर साल आओगे तो आप देखोगे कि हरियाली यहाँ बढ़ती ही जाएगी। यानी पेड़ों से भी आपको प्यार है? यानी सर पेड़ अगर है तो हम हैं, हमारा प्लैनेट है। बिल्कुल। बाकी सर ये पन्नी के पीछे का क्या कारण है? ये हर फार्म के या हर स्टेबल के आगे पन्नी पड़ी हुई है, मेरे लगता है कि 1-1, 2-2 के सिक्के भी पड़े हुए हैं। सर ये क्या है, एक प्लास्टिक की थैली है, उसके अंदर सिक्के हैं ट्रांसपेरेंट, और उसके ऊपर हमने पानी भरा है आधा। अभी इसके अंदर जब लाइट आती है ना सिक्के के ऊपर, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है बराबर एकदम, मतलब कोई अगर देखे तो आंखें चौंधा जाती है, वो मक्खियों के लिए है। अच्छा। तो ये वो लाइट देख के मक्खियाँ आती नहीं है। कम से कम हमको 60-70% आप देखेंगे ये माहौल में भी आपको मक्खियाँ नहीं है। ये इसकी वजह से बहुत ही देसी इलाज है और बहुत ही इफेक्टिव इलाज है। इसमें सिर्फ आपने पानी भर रखा है? पानी भर रखा है जिपर बैग के अंदर आधा, और उसमें 4-5 सफेद सिल्वर सिक्के डाल दिए बस। ओके। तो कितना % आपको सर फर्क देखने के लिए? सर 80% मैं बता रहा हूँ आपको, 80-90% हमको। तो ये मक्खियाँ हैरान कर देती थी घोड़ों को। घोड़ों को भी सुकून होगा? घोड़ों को एकदम सुकून है, नहीं तो मक्खियाँ खड़े नहीं रहने देती थी ये बारिश के अंदर। अच्छा। ये इनकी ब्रीडिंग सीजन है। तो कहाँ से सर पता लगा इस जुगाड़ के बारे में? सर यूट्यूब पे आजकल तो यूट्यूब सब कुछ सिखा देता है, व्हाट्सएप सब कुछ सिखा देता है, यूनिवर्सिटी अपने आप शुरू हो चुकी है। तो देख देख के वीडियो कहाँ ना कहाँ से फिर मैंने देखा कि यहाँ नहीं, लेकिन ये यूरोप और अमेरिका में भी लोग इसको यूज करते हैं। पानी भी चेंज करते हैं फिर? नहीं, पानी कुछ नहीं, पानी गंदा होता ही नहीं ना, बंद है, और पीते बीते नहीं है, तो वही रहता है पानी, और बंद रहता है, उससे ऊपर से टाइट, तो अंदर कुछ जाता भी नहीं है, वातावरण वो उसका खराब नहीं होता। आपने सारे फार्मों के बाहर कर रखा है? सारे हमारे। पन्नी भी काफी मजबूत है ना? हाँ। जल्दी से फटने वाली नहीं है ये। बिल्कुल। भाई सर हम बात कर रहे हैं लोगों को, हम एक और बच्ची भी दिखाने वाले हैं, तो क्या नाम है इस बच्ची का? इस बच्ची का नाम है अगापी। अगापी। हाँ, ये राजवीर की बेटी है। उसका ग्रैंड सायर है राज, माँ है कल्याणी, और ये इसका ग्रैंड सायर है, उसकी माँ का ग्रैंड सायर है वनराज। वनराज। हाँ। इसका कलर आप देखोगे तो बहुत ही अलग कलर का, ब्राउन और ब्लैक कलर का मिक्स कलर का घोड़ी है एकदम। इसकी मार्किंग्स एकदम यूनिक है। और उम्र में कितनी है सर? ये उम्र में होगी 3.5 साल के आस। 3.5 साल के। और हाइट में कितनी? हाइट होगी 62 और स्लाइटली 62 के अबाव है। बाकी ये तो सर विनर भी बनी हुई है क्या? हाँ, ये कोई पूना के शो में विनर पड़ी हुई थी, उसके अर्लियर ओनर ने बताया था, मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं गारंटी करके आपको नहीं बता सकता। उन्होंने हमको बताया था कि पूना के कोई शो में ये घोड़ी 1 नंबर या 2 नंबर पे आई है। बाकी मेरे को लगता है कि बच्चियों का और घोड़ियों का रुआब भी बहुत जोरदार है। अब या तो कह सकते हैं कि भाई लोकेशन की वजह से क्या है, पर इनकी दोनों को देखने के बाद में, और जो आपका ग्रीन कारपेट है उसमें देखने के बाद में मज़ा आ जाता है। यानी कि नहीं, वो तो है सर। और हम
ये भी आप अगर देखो ये अगापी को इतनी शांत है, बाहर निकालो तो उसका एटीट्यूड एकदम डिफरेंट। तो इसको कितना टाइम हो गया सर अपने पास इसको मेरे पास हो गया 2 साल, अभी 2 साल से हमारे पास है। और वो अभी 3 महीने प्रेग्नेंट है। 3 महीने की 3 प्रेग्नेंट महीने प्रेग्नेंट है। किसको हमने मैग्नस से कवर कराया है, जो सम्राट का बेटा है। बिल्कुल। बाकी फार्म जैसे क्या गेट में से जैसे ही घुसते हैं तो पेड़ पौधे यानी कि इस फार्म की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। और मेरे लगता है अभी बारिश होती है, ऑटोमेटिक पानी भी आता होगा। पानी तो इनको पानी तो ये सर टाइल है ना? हाँ, ये टाइल लगाई है सर। इससे गंदगी कम होती है, मतलब वो उखाड़ते नहीं है। या तो सीमेंट उखड़ के ऐसा लग रहा है दूर से जो लकड़ी लगी हुई थी। लकड़ी इसी लगी है, वुडन कलर की टाइल्स ली है कि अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। आपका सब घोड़ा घोड़ियों से अटैचमेंट पूरा है सर, है ना? एब्सोल्युटली। बहुत सी बार क्या होता है कि घोड़ा घोड़ी के पास में जैसे ऑनर जाता है या फिर कोई इंसान जाता है तो वो थोड़ा सा भागने की कोशिश करते हैं। तो हम पर ओनर नहीं है आपको ना देख सर। के मेरे को लगता है घोड़ा घोड़ी आके गेट पे मुंह रख लेते हैं। सर ओनर नहीं है ना, फैमिली है हमारी। प्यार देते हैं तो आप प्यार दोगे तो जानवर प्यार करेगा आपको। बिल्कुल भाई, चलें सर आगे एक बार दिखाएं। चलिए सर, यहाँ नहीं करना। भाई फार्म के अंदर सबसे मेन सर आपके जो बना लोग हैं उन्होंने इसको इतना खूबसूरत बना रखा है, यानी गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी सर। वो तो उनको भी बोला गया और वो खुद अपने आप से ना हर चीज़ को एकदम साफ सफाई रखते हैं। और साफ सफाई रखने से बीमारी कम होती है, मक्खी और मेरे को लगता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपके फार्म में एक भी मक्खी वगैरह नहीं वो नहीं है। वो एब्सोल्युटली सर, जितना सफाई रखोगे उतने ही कीड़े या मक्खियाँ आती रही हैं, मच्छर कम आते हैं। तो आप कोई भी फार्म में जाओ, घोड़े के जाओ, गाय के जाओ, मक्खियाँ और गोबर पड़ा रहता है हर बाजू। बाकी देखो अभी दोस्तों हमने जब पहला इंटरव्यू करा था धूप थी और अभी जोरदार बारिश है और मेरे को लगता है कि ये नज़ारा भी बहुत शानदार है बारिश वाला। एब्सोल्युटली। आप देखो कितना जल्दी मौसम चेंज होता है यहाँ। बाकी सर ये कंटेनर को कैसे बनवाया रहने के लिए? सर कंटेनर का भी हमने बहुत रिसर्च किया है। अभी हमको कुछ चाहिए था यहाँ रखने के लिए। और जितना बारिश यहाँ गिरता है, ये कंटेनर कम से कम उसको कंप्लीट वाटरप्रूफिंग दे देता है। 10 साल तक इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती और वाटर अंदर जाता नहीं। अच्छा, पानी बिल्कुल भी नहीं जाता? पानी बिल्कुल भी नहीं जाता क्योंकि ये पूरा एक सिंगल पतरे से बनाया जाता है। ओके। बाकी वॉशरूम वगैरह सब है इसके अंदर? वॉशरूम सब आता है, खाली इसको आपको लाइट और पानी का कनेक्शन देना, यूज़ करते जाओ। बिल्कुल। बाकी ठीक है, टेम्परेरी काम और अच्छा, सुंदर, टिकाऊ और मजबूत। एक महीने के अंदर बन के आ जाता है आपका। अच्छा, एक महीने के अंदर? 1 महीने में बन के आ जाता है तैयार। लगभग सर क्या कॉस्ट आ जाती होगी इसकी? इसकी पूरी ग्राउंड प्लस 1 की आई है मेरे को 4.5-5 लाख। अच्छा। खाली ग्राउंड का कोई लेगा तो आदमी 2.5 पौने 3 के आसपास पड़ जाएगा। ये कि आपने अपने ऊपर वाला आप अपने लिए बना दिया। ऐसे बोल सकते हैं कि 2 फ्लोर है ना? हाँ, 2 फ्लोर है। ऊपर मैं रहता हूँ, नीचे हमारे बना लोग रहते हैं। वाह। बाकी ये सर घोड़ा गाड़ी भी बनवा दिया आपने तो है? हाँ सर, ये तो है ही, हमको चाहिए रहती है। कभी भी हम जाते हैं राइडिंग के लिए या कहाँ भी ले जाकर होना होता है घोड़ों को, तो घोड़े भी आ जाते हैं और डॉग भी आ जाते हैं। डॉग भी आ जाते हैं, घोड़े भी आ जाते हैं और हम ही चला सकते हैं इसको। गाड़ी है एकदम। हाँ। बाकी ये घोड़ा भी जोरदार है आपका है। ये हमारा बच्चा है, इसकी वजह से ये हमारा फार्म है। इसके बारे में आपको बताया था, सुल्तान, यही हमारा घोड़ा है सुल्तान। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कमा। बाकी सर वो छोटी गाड़ी क्यों रख रखी है? जन्नत की सैर करने के लिए? आप देखिए यहाँ कीचड़ कितना है और मतलब ऑफ रोडिंग के लिए यहाँ तो इतनी मजा आती है। लोग पैसे दे दे के ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं। हमारे पास ऑफ रोडिंग का ट्रैक तैयार पड़ा है। एक ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी भी चाहिए। आपके यहाँ तो कितना भी चले जाओ सब ऑफ रोडिंग है। हाँ, तो इसीलिए तो ये गाड़ी मस्त है। ये 4x4 है, 500 सीसी की गाड़ी है। कहाँ भी चढ़ा रहो ऐसे स्ट्रेट पहाड़ पे तो मजा आ जाती है। बाकी उसका हैंडल बहुत मुश्किल से मुड़ता है। उसके बाद दो चीज हो जाता है, गाड़ी भी चला लो, जिमिंग भी हो जाती है साथ में, आर्म्स भी बन जाते हैं। 4x4 है सर ये? 4x4 है सर। कीचड़ वगैरह में कहीं फंसती नहीं होगी? फंसती नहीं है, बस कीचड़ उड़ाती बहुत ही। कीचड़ तो निला देगी आपको। मुझे लगता है कि जो बंदा पीछे बैठता है हाँ, वो तो पूरा कीचड़ में हो ही जाना नहा लेता है बस। बाकी रिंग वगैरह भी आपने बना रखी है, बस थोड़ी सी बरसात की वजह से गीली है। हाँ, अभी इसको थोड़ा जोरदार बारिश गिरती तो पानी जम जाता है। 2-3 दिन नहीं गिरती तो पूरा सूख जाता है। अभी देखो कितनी जोर से बारिश आ रही थी, एकदम बंद हो गई। और सामने का नजारा देखो, जन्नत है। एब्सोल्युटली। ये फॉग तो मेरे लगता है आपके यहाँ बरसात उड़ता ही रहता होगा। इसको हाँ, इगतपुरी को फॉग सिटी बोलते हैं इन लोग। अच्छा, फॉग सिटी बोलते हैं। जैसे आप पहाड़ चढ़ोगे ना, पूरी धुंध आती है और इसी की वजह से ये सिटी फेमस है फॉग सिटी के हिसाब से। और बाकी आपने क्या बाउंड्री भी थोड़ी सी छोटी करी हुई है
उसकी वजह से भी क्या फार्म में थोड़ी सी रंगत आ गई, क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड पूरा देखने के लिए मिल इसको जाता है। जितना अगर ज्यादा ऊपर ले लेते तो फिर एकदम व्यू और हवा बंद रिंग हो का जाती है। सर राउंड रिंग का साइज दोनों का सेम ही रखा है? सेम है, एग्जैक्टली सेम है, और वो 50 फीट डायमीटर पे है, तो एग्जैक्ट परफेक्ट वो राउंड घूम सकता है घोड़ा। बिल्कुल। बाकी अभी आप थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दोगे फार्म, है ना? हाँ, इधर पीछे भी अपने जमीन ली है अभी, तो 1.5 एकड़ वो ली है, बिल्कुल। तो उधर पूरा ओपन ट्रैक हो जाएगा घोड़ों को भागने बाकी के आपने लिए। फार्म लिया था तो ये पेड़ लगा हुआ था कि आपने? नहीं, आम का पेड़ लगा हुआ था, ये आम के पेड़ की वजह से ही मैंने जमीन ली, क्योंकि एक अकेला पेड़ खड़ा था बीच में। आज भी पूरे फार्म की यही एक शान है। बाकी मेरे को लगता है कि भाई पेड़ तो फार्म के अंदर जितने हो उतने ही कम है। नहीं सर, मैंने अभी आप ये देख लीजिए, बरगद है, पीपल है, इतने नेचुरल पेड़ है। अच्छा, ये फार्म के आपने चारों तरफ पेड़ ही पेड़ लगा दिए होंगे, है ना? हाँ, ये पेड़ हमने चारों तरफ लगाए हैं, और 100 से ऊपर पेड़ हैं। अगर एक बार अभी पकड़ लिए हैं इन्होंने, 2 बारिश हो गई है, तो आप यानी देखो एक ये बार पीपल, अगर हाँ। बारिश में अच्छे सेट हो गए तो फिर तो मान के चलो आने वाले 1-2 साल के अंदर। नहीं, ये दूसरी बारिश है, तो अच्छा, बहुत दूसरी सारे, बारिश है हाँ, इनकी? तो ये पीपल है, बरगद है, अच्छा। ये बहुत बड़े झाड़ है। ओके। एक बार इन्होंने उगना शुरू कर दिया तो जमीन को भी पकड़ लेते हैं, और पूरा ये एरिया चेंज हो जाएगा, आपको कुछ दिखेगा नहीं, हरियाली दिखेगी आप 2 साल के बाद आओगे तो। वैसे भी आपके यहाँ हरियाली दिखती है, ग्रीन कारपेट ही दिखता है और आसमान दिखता है। हाँ, तो हम जितना उसको ऐड कर सके इतना अच्छा है ना सर। बिल्कुल। नेचर को बरकरार तो रखना सर चाहिए। आपका ही शौक है कि फैमिली का भी शौक है? सर, घोड़ों में? फैमिली का भी शौक है। मेरा बेटा हॉर्स राइडिंग करता है, अपना शो जंपिंग में है, अभी पोलो खेलता है, तो उसको भी बहुत शौक है घोड़ों का। यानी घोड़े तो आपके पास में, यानी कि आप ये फार्म नहीं बनाया तो उससे पहले भी थे? पहले यानी भी थे, रेस कोर्स में थे हमारे पास, शो जंपिंग के लिए और पोलो के लिए घोड़े थे हमारे पास। तो आपके बेटे को यानी कि अपने वाले घोड़े से ज्यादा प्यार है या फिर आपके वाले घोड़ा घोड़ियों से? सर, हर एक को अपने घोड़े से ही ज्यादा प्यार होता है ना। लेकिन मेरे को सबसे इक्वल प्यार है। हमारे लिए कोई फेवरेट नहीं है, हमारे लिए पूरी फैमिली है। पर आपके साथ में सर सबों का अटैचमेंट, वो तो क्या, जब घोड़े के पास में ओनर खड़ा होता है ना तो समझ में आ जाता है घोड़े की, भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मालिक हाथ फिरा रहा है, भाई घोड़े ने मुंह अपना मालिक के कंधे पर रख दे, उससे समझ में आ जाता है कि भाई मालिक का कितना प्यार है। पर ना बहुत सारे मालिक तो ऐसे कि भाई साहब मालिक पास में जाते हुए कहते अरे बना पकड़ो ना पकड़ो ना, और एक आपका है कि आप खुद ही पकड़ के घुमा ले, तो पास में जा रहे हो कर रहे हो, सब चीज़ है यानी कि। नहीं, करना चाहिए ना सर, अगर शौक है तो हमको उसकी कोशिश भी और काम भी करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही रख के फ़ायदा क्या है। बिल्कुल। बाकी सर बारिश का नज़ारा आपके यहाँ बहुत लाजवाब है, और फार्म देख के और घोड़े देख के मज़ा आ गया, और लोकेशन का तो क्या कहना आपके यहाँ पे? नहीं, प्रदीप भाई आए हमारे फार्म पे इतने दूर से, आपका बिल्कुल बहुत शुक्रिया। आपकी सर, और हमारी आपका टीम शुक्रिया, आपने मेरे को इधर बुलाया और मेरे को ऐसी लोकेशन पर ऐसे घोड़े शूट करने का मौका मिला। और जो हमारे देखने वाले भी लोग हैं जो बरसात में चलो आपके फार्म पे नहीं आ सकते, या जो दूर बैठे हुए हैं, वो अपने घर पे बैठ के ये शानदार फार्म का नज़ारा देख सकते हैं। थैंक यू सर, वो आपकी कोशिश के हिसाब से मेरे को तो मालूम है ये वीडियो बहुत ही सुंदर आएगा। बिल्कुल। ओके सर, ओके, थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू वेरी मच।